तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हिडन सेक्ट लीडर एपिसोड 6 to 10। और गाइस मैंने कुछ दिनों से इसके एपिसोड अपलोड नहीं किए थे, बट आज से मैं डेली 30 मिनट का एक वीडियो डालता रहूंगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन ने वहां पर अपने उस हेवनली बीस्ट को समन कराकर पूरे जंगल में जो आग उग लगी थी ना, उसे बुझा दिया था। और यह देखकर बाइसन का डिसाइपल हाउटियन और वह लड़की हुओलिंग बोलती है, मास्टर तुसी ग्रेट हो, सच में आप तो काफी ज्यादा डेंजर लेवल के पावरफुल हो। अगर आपका बीस्ट गोल्डन एलिक्सर लेवल का है तो सच में आप कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। वो लोग शौक में उस बीस्ट को देख ही रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो बाइसन का सिस्टम होता है प्रकट हो जाता है और कहता होस्ट डिंग डिंग। दरअसल जो आपकी डिसाइपल वांग लुई है उसका जो लॉयल्टी पॉइंट है वो 100 तक पहुंच चुका है। अब वो 100% आप पर विश्वास करते हैं। और गाइस आपको पिछले एपिसोड में याद होगा कि जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिसाइपल लड़की वाली डिसाइपल नहीं है, उसको थोड़ा सा हमारे मेन कैरेक्टर पर शक था। बट जब मेन कैरेक्टर ने हमारी पावर दिखाई थी ना, तो एकदम उसका लॉयल्टी मीटर 100 तक चला गया था। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और इस एरिया के हमें एम्परर के महल को दिखाया जाता है। एम्परर के महल में एक बूढ़ा व्यक्ति मतलब कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये नहीं हो सकता, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहां पर एम्परर आ जाता और कहता है क्या हुआ, मैंने जो तुमसे कहा था वो कर चुके। गाइस यह एम्परर अपने प्रिंस के बारे में कुछ जानना चाहता था। वहां पर वो जो भविष्य करता होता है वह तुरंत कहता है महाराज मैंने प्रिंस के लिए उनकी डेस्टिनी को एकदम बढ़िया से ढूंढा। तो वहां पर एम्परर बोलता है तो क्या हुआ बताओ। वहां पर वो बंदा बोलता है जो प्रिंस की डेस्टिनी लिखी है ना वो साउथ की डायरेक्शन में है। वहां पर एम्परर बोलता है साउथ की डायरेक्शन में, बट साउथ की डायरेक्शन में उतना ज्यादा कोई पावरफुल सेक्ट भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो क्या तुम कह रहे हो कि साउथ की डायरेक्शन में मेरी प्रिंस की डेस्टिनी लिखी है। वहां पर वो जो भविष्य करता होता वह कहता महाराज ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही बार मतलब कोई प्लेट वलेट निकाल लेता और कहता महाराज इसमें मैंने बहुत ही बार प्रिंस की डेस्टिनी को चेक किया। दरअसल गाइस यहाँ पर जो प्रिंस था ना वो फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, यानी जो पहला स्टार्टिंग लेवल होता है वो क्यूआई रिफाइनिंग के 10 लेवल होते हैं। उसके बाद एक बंदा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंचता और यहाँ का जो प्रिंस है वो क्यूआई रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर जाकर अटक चुका है। इसीलिए यहाँ का जो एम्परर है वो एक भविष्यकर्ता को बुलाया और प्रिंस की डेस्टिनी को जानना चाहता है। वहां पर वो बंदा बोलता है महाराज साउथ की डायरेक्शन में ही प्रिंस की डेस्टिनी लिखी हुई है। तभी वहां पर एम्परर बोलता है अरे साउथ की डायरेक्शन में जो छोटा मोटा पावरफुल थोड़ा सा सेक्ट है वो गोस्ट किंग सेक्ट है, क्या तुम चाहते हो कि प्रिंस को मैं वहां पर भेजूं। महाराज शायद हो सकता है कि गोस्ट किंग सेक्ट में ही हमारे प्रिंस की डेस्टिनी लिखी हो। वहां पर एम्परर कहता है तो ठीक है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर एम्परर ने प्रिंस को बुलाया होता है। गाइस ये प्रिंस अपने फादर से बहुत ही ज्यादा डरता था। वहां पर जो एम्परर होते हैं वो प्रिंस से कहते हैं तुम्हें साउथ की डायरेक्शन में जाकर गोस्ट किंग सेट का डिसाइपल बनना होगा। यह बात सुनकर वो प्रिंस काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है क्या गोस्ट किंग सेक्ट है फादर, मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा हरामी हैं और बहुत ही ज्यादा बुरे काम करते, क्या चाहते हैं सच में मैं वहाँ का डिसाइपल बनूं, वो बहुत ही ज्यादा घटिया जगह है। वहां पर यह बात सुनकर किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है नहीं तुम उसी सेट को ज्वाइन करोगे। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक पहुंचने में कितनी बार फेल हो चुके हो। वहां पर प्रिंस तुरंत शर्मा जाता और कहता है फादर मैं 3 बार फेल हो चुका हूँ। यह बात सुनकर एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे जो दूसरे भाई है वो पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग को कभी का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और तुम कभी से फाउंडेशन बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो तुम्हें केवल 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो चुपचाप जाओ गोस्ट किंग सेक्ट ज्वाइन करो या चुपचाप ये किंगडम छोड़कर चला जा। केवल तेरे पास 2 ही यही ऑप्शन है, मुझे किसी यूजलेस प्रिंस की जरूरत नहीं है। और यह बात बोलकर गुस्से में वहां पर एम्परर चले जाते हैं। वहां पर प्रिंस मनी मन सोचता है लगता है मुझे उस गंदे गोस्ट किंग सेट को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन एकदम मछली वछली पकड़ा होता और कहता है क्या जिंदगी है, कल्टीवेशन तो करना है नहीं, साला सिस्टम कुछ देता होता भी नहीं है। तभी अचानक से ना पानी के अंदर से एक थोड़ी सी एनर्जी आती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर गिर जाता और कहता है लो अब थोड़ी सी भी एनर्जी भी नहीं संभाली जा रही यार,
तभी उसके जो डिसाइपल होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से एकदम बढ़िया से पोज बनाकर एकदम लेट जाता है और कहता है कुछ नहीं देखो मैं आसमान से सन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। यह बात सुनकर वो दोनों डिसाइपल हाउटियन और वांग लुई एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो यार, सच में आप सोई भी सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप तो एकदम महान हो, एकदम फाड़ कर रख देते हो अपने दुश्मनों की। यह बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा चलो बहुत ही ज्यादा तारीफ हो गई। अच्छा बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तभी हाउटियन और वांग लुई बोलती है मास्टर आपने जो हमें स्वॉट टेक्निक सीखने को दिया हमने वो सीख लिया। यह बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम दोनों ने सच में इतनी ज्यादा से जल्दी सीख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में मैं ही न लगा, मेरे को स्वॉट टेक्निक समझ में भी नहीं आई थी। तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बाइसन उनसे बोलता है चलो थोड़ा सा वो स्वॉट टेक्निक हमें कर भी दिखाओ। तभी वहां पर जो हाउटियन होता है वह तुरंत उस स्वॉट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और आसमान में उड़कर एक काफी खतरनाक तरीके से उस स्वॉट टेक्निक को परफॉर्म करता, पूरा जमीन ही हिला देता है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में मैं ही सबसे बड़ा नल्ला हूँ, मेरे को स्वॉट टेक्निक समझ में नहीं यार, मेरे डिसाइपल ने वो समझ भी लिया। अबे साले सिस्टम कुछ तो मेरी मदद किया कर। तभी वहां पर जो हाउटियन होता है वह कहता है मास्टर मैं जानता हूँ मैंने बढ़िया से स्वॉट टेक्निक नहीं सीखी है बट मैं जल्दी इस पूरे स्वॉट टेक्निक में मास्टर हो जाऊंगा। वो दरअसल वहां पर हाउटियन सोच रहा था कि मास्टर मुझसे काफी ज्यादा एकदम डिसअपॉइंटेड है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा ही समझा है। अभी वहां पर वांग लुई बोलती है मास्टर हमने जितना उस टेक्निक को समझना था उतना समझ लिया और आगे का हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो क्या आप मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं कि इस स्वॉट टेक्निक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यह बात सुनकर ना मतलब अब कहता है अबे यार अब क्या करूं, और वह अपने मुंह में घास दबा लेता है और नेक्स्ट प्लान सोचने लगता है। तभी उसे एक प्लान आता और कहता है अरे तुम नहीं जानते मेरी पावर बहुत ही ज्यादा डेंजर है, अगर मैं इस छोटी से घास से बिना उस स्वॉट टेक्निक को परफॉर्म कर दूं तो पूरा कॉन्टिनेंट ही तबाह हो जाएगा। यह बात सुनकर दोनों डिसाइपल कहते मास्टर सच में आप तो सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है तुम उस स्वॉट टेक्निक को खुद से पढ़ो और खुद से समझो, जब तुम खुद से पढ़ोगे और खुद से समझोगे ना तो वहां पर जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी एकदम बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होगी। अब यहाँ से निकलो। उसके बाद वो दोनों डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम की तरफ देखता और कहता है सिस्टम साले प्रकट हो। तभी सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है डिंग डिंग होस्ट दरअसल एक सन ऑफ लंग डिटेक्ट किया गया है, आपको उसको अपना डिसाइपल बनाना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पहले साले थोड़ा तू मुझे कल्टीवेशन तो दे, बार बार आ जाता है होस्ट एक नया सन ऑफ लक डिटेक्ट हुआ है। वहां पर सिस्टम बोलता है होस्ट इनाम तो सुन लीजिए, अगर आप उस बंदे को अपना डिसाइपल बना लेते हैं ना तो सेट के चारों तरफ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लगा दी जाएगी जो आपकी सेट की प्रोटेक्शन भी करेगी और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की होगी, आपकी सेफ्टी एकदम 100% कंफर्म हो जाएगी। यह बात सुनकर हमारा मेंटर बोलता है ठीक है मेरे को बताओ कहाँ है सन ऑफ लक। सिस्टम बोलता है आपको ये खुद ढूंढना होगा। यह बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो यार अब सेट में फिर से बाहर बैठकर उसका इंतजार करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर मछली उछली मारने लगता है, रात हो जाती है और जोर से चिल्लाता है साले सिस्टम कहाँ है सन ऑफ लक। वहां पर सिस्टम बोलता है होस्ट ये काम आपका है, आपको ये ढूंढना पड़ेगा, मैं तो चला सोने। और यह बात बोलकर सिस्टम भी वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें गोस्ट किंग सेट का सीन दिखाया जाता है और हमें गोस्ट किंग सेट के एल्डर को दिखाया जाता है। गोस्ट किंग एल्डर के पास वो किंग का जो बेटा नहीं होता है यानी प्रिंस वो आ चुका होता है। कहता है और वह प्रिंस गोस्ट किंग सेट के पैट्रियार्च को ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम झाऊ लोंग है और मैं आपके सेट का डिसाइपल बनना चाहता हूँ और मेरे फादर ने यह बोला है। यह बात सुनकर गोस्ट किंग सेट का पैट्रियार्च बोलता है ठीक है फिफ्थ एल्डर इस बंदे को अपना डिसाइपल बना लो। वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है ठीक है मैं इस बंदे को अपना डिसाइपल बना लेता हूँ। वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है सेट पैट्रियार्च हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं एम्परर हमारे खिलाफ कोई प्लान उलान तो नहीं बना रहा है। तभी वहां पर प्रिंस बोलता है नहीं हमारे फादर आपके खिलाफ कोई भी प्लान नहीं बना रहे, खुद ही उन्होंने मुझे यहाँ का डिसाइपल बनने के लिए भेजा है। तभी वहां पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वह कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल मानता हूँ, आज से तुम मेरे डिसाइपल हो और चलो अब डिसाइपल वाला फर्ज भी निभाओ और मेरे सामने घुटने पर झुको। यह बात सुनकर गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तू सच में चाहता है कि प्रिंस तेरे सामने झुके। वहां पर गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है प्रिंस ऐसे नहीं करेंगे, प्रिंस एक नोबल है
और तुम्हारा जो सेक्ट है ना एम्परर चाहे तो कभी भी खत्म कर सकते हैं। फिफ्थ एल्डर बोलता है तो ठीक है, मैं इस बंदे को अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, चुपचाप यहाँ से इसे बंदे को लेकर चले जाओ। यह बात सुनकर जो प्रिंस होता है वह कहता है रुको। वहाँ पर प्रिंस कहता है ठीक है, मैं आपके सामने झुक कर आपको ग्रीट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो प्रिंस होता है वह तुरंत जैसे वह घुटने पर आकर उस एल्डर को ग्रीट करने ही वाला था, तभी पीछे से एक बंदे की दौड़ने की आवाज आती है और कहता है सेक्ट लीडर, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दरअसल वांग फैमिली की लड़की को जिसको मारने के लिए हमने बहुत सारे कल्टीवेटर नहीं भेजा था, वो सारे कल्टीवेटर की कोई भी खबर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी बंदे ने उन सभी को जान से मार दिया। यह बात सुनकर सेक्ट पैट्रियट काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या हमने पूरी वांग फैमिली को तबाह कर दिया, बट उसकी एक मेंबर अभी भी जिंदा है। वहां पर तुरंत जो सेक्ट पैट्रियट आता है, जिस बंदे ने न्यूज लाई थी ना, तुरंत उसकी बॉडी से उसका सोल ही खत्म कर देता है और तुरंत वो बंदा वहीं पर जमीन पर मारा जाता है। सेक्ट पैट्रियट तुरंत गुस्से में खड़ा होता है और अपनी बॉडी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते बोलता है फिफ्थ एल्डर, तुमने बोला था कि ना वांग फैमिली का हर एक मेंबर मारा जा चुका है, बट एक बंदा जिंदा कैसे है। वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है उस लड़की को मारने के लिए मैंने बहुत सारे कल्टिवेटर्स जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे मैंने भेजा था, पता नहीं वह लड़की कैसे बच गई। पैट्रियाच आप चिंता मत करिए, मैं खुद जाकर उस लड़की को जान से मार कराऊंगा। सेक्ट पैट्रियाच बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट मौका देता हूँ, वांग फैमिली की वह लड़की बचनी नहीं चाहिए। और यह बात बोलकर वह पैट्रियाच वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन को दिखाया जाता है जो आराम से सोया होता है। तभी सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है होस्ट, आपको एक डिसाइपल बनाना ही होगा। तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार, मैंने कल रात तक जागकर उसका इंतजार किया, मेरे को सोने थे, तू मेरे को सोने भी नहीं देता। वहां पर सिस्टम बार बार उसके कानों में बोला जा रहा होता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर कान में रूई डालकर सो जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो वांग लुई होती है वह स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही होती है और जब वो अटैक करती है ना तो पूरा लाल एकदम धमाका होता है जमीन पर। और हमें दिखाया जाता है जो हाउटियन होता है वो वांग लुई से बोलता है सच में यार वांग लुई, तू तो क्यूआई रिफाइनिंग के इतनी जल्दी 6 लेवल पर पहुंच गई और तेरी स्वाट टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल पर जा चुकी है, मुझसे भी पावरफुल हो चुकी है। वांग लुई बोलती है क्यूआई रिफाइनिंग का 6 लेवल हमारे मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा लेवल है, तो जल्द से जल्द हमें अपनी पावर को बढ़ाना होगा। उसके बाद वो दोनों ही वहां पर स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो दोनों ही काफी बढ़िया कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक बंदे की हंसने की आवाज आती है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गोस्ट किंग सेक्ट का फिफ्थ एल्डर होता है। फिफ्थ एल्डर हंसते हुए कहता फाइनली वांग लुई, मैंने तुझे ढूंढ लिया, तेरी पूरी फैमिली में से केवल तू ही अकेली बची है। और हमें दिखाया जाता है गोस्ट किंग सेक्ट के बहुत सारे कल्टिवेटर उन दोनों को घेर लेते हैं। वहां पर हाउटियन और वांग लुई तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाउटियन बोलता है वांग लुई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है देखता हूँ वांग लुई आज तुझे कौन बचाता है, चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तेरी पूरी फैमिली में से पता नहीं तू कैसे बच गई और आज तू पक्का ही मेरे हाथों मरेगी। उसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है जाओ इन दोनों को ही जान से मार दो। तभी वहां पर जो गोस्ट किंग सेट के गार्ड होते हैं वो तुरंत वांग लुई पर अटैक करते हैं। एक बंदा वांग लुई के पीछे से अटैक करता है बट वांग लुई तुरंत उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। उसने एक लकड़ी की मतलब स्वाड बनाई होती है और उसमें एनर्जी डालकर अपने अपोनेंट पर एक खतरनाक सा अटैक करती है। और यह अटैक इतना ज्यादा डेंजर होता है कि वह बंदा तुरंत जाकर जमीन पर गिरता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो हाउटियन होता है ना, वो भी गोस्ट किंग सेट के कल्टिवेटर को लात घुसा उठा कर मार रहा होता है। एक भी कल्टिवेटर उसका सही से सामना नहीं कर पा रहा होता है। फिफ्थ एल्डर बोलता है सच में बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, आखिर इस बंदा कौन सा स्वाट टेक्निक परफॉर्म कर रहा है। फिर वह प्रिंस की तरफ देख कर कहता है जाओ इस बंदे को हराओ और इस बंदे को जान से मार दो। वहां पर प्रिंस बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। तभी प्रिंस का गार्ड बोलता है प्रिंस मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं जाकर इस मामले को यहीं पर निपटा देता हूँ। प्रिंस कहता है नहीं, मैं इन सब से फाइट करूंगा, मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है। उसके बाद जो प्रिंस होता है वह तुरंत उन सबसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर वांग लुई प्रिंस पर अटैक करते हैं। प्रिंस उसके अटैक को रोकता है बट प्रिंस क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 10 पर था, जिसके कारण वो हाउटियन और वांग लुई के अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उन्हें पीछे ढकेलने में कामयाब हो जा रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो हाउटियन और वांग लुई होते हैं वो बहुत ही खतरनाक अटैक सीधे प्रिंस पर कर देते हैं। प्रिंस कहता है सच में तुम क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल 5 और लेवल 6 पर हो, पर फिर भी एक लेवल 10 के कल्टिवेटर के साथ इतने ज्यादा डेंजर लेवल से फाइट कर रहे हो, मानना पड़ेगा तुम लोग काफी ज्यादा डेंजर हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो फिफ्थ एल्डर होता है ना, वो इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से अटैक कर देता है।
और फिफ्थ एल्डर का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और हमें दिखाया जाता है एक बीम काफी खतरनाक स्पीड के सीधे हाउटियान और वांग लुई से जाकर टकराती है, जिससे वो दोनों ही तुरंत वहीं पर घायल हो जाते हैं, तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है जल्दी से इन सभी को बंदी बना लो। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम बोलता है सन ऑफ लक डिटेक्ट कर लिया गया, सन ऑफ लक डिटेक्ट किया गया। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मैं रात से सोया नहीं, सोने दे। बट सिस्टम हंसते हुए 4-5 डिस्प्ले बनाकर धाए धाए चिल्लाने लगता है, सन ऑफ लक डिटेक्ट किया गया, सन ऑफ लक डिटेक्ट किया है। बाइसन पागल हो जाता है और कहता है ठीक है यार मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हाउटियान और वांग लुई के एकदम बंदी बना लिया गया होता है। हाउटियान बोलता है साले कायरो पीछे से क्या हमला करता है, हिम्मत है तो सामने से अटैक किया करना। और साले तू तो मुझे प्रिंस लग रहा है और प्रिंस होकर इतनी ज्यादा घटिया तरीके का यूज करता है। साले तू तो गोस्ट किंग सेट का फिफ्थ एल्डर ना, तेरे अंदर दम नहीं है क्या कि जो सामने से फाइट कर सके। वहां पर वो एल्डर बोलता है नहीं तू साले बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। तभी वहां पर वांग लुई बोलती है तू हमें कुछ भी नहीं कर सकता, तू जानता है तू अभी इमोर्टल सेट के एरिया में है और हमारे मास्टर अगर ना तेरा एकदम भरता उड़ता बना देंगे। वहां पर फिफ्थ एल्डर बोलता है तेरे मास्टर, और ये कौन सा इमोर्टल सेट है, झोपड़ी तो मुझे आगे दिख रही है, क्या तेरा यही इमोर्टल सेट है। तभी वहां पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो तुरंत जो स्वाड होता है वो प्रिंस को पकड़ा देता है और कहता है मेरे डिसाइपल प्रिंस जाओ इन दोनों बंदे को जान से मार डालो। वहां पर जो प्रिंस होता है वो स्वाड को देखता है। दरअसल प्रिंस ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, वैसे इस गोस्ट किंग सेट वाले ने उससे बहुत ही ज्यादा मतलब पीछे से अटैक करवा कर इसकी रेपुटेशन खराब कर रहा था। तभी वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर सेट से बाहर निकलता है। वहां पर सिस्टम ने बता दिया था कि प्रिंस ही सन ऑफ लक है, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के आगे आ रहा था और कहता है इस बार सिस्टम ने जिस बंदे को मुझे अपना डिसाइपल बनाने को भेजा है वो एक प्रिंस है, मजा ही आ जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर तमाशे को देखता है और जोर से चिल्ला कर कहता है अबे उधर क्या चल रहा है, तुम लोग मेरे डिसाइपल को बंदी वंदी क्यों बनाए हो, एक मौका देता हूँ चुपचाप वहां से चले जाओ और मेरे डिसाइपल को छोड़ दो। तुम जान रहे हो तुम किस एरिया में हो, इमोर्टल सेट के एरिया में हो। तभी फिफ्थ एल्डर बोलता है क्या ये इमोर्टल सेट का एरिया है, अच्छा तू लुटू ही रियासत का पैट्रियार्च मुझे लग रहा है, तेरे पीछे तो बस झोपड़ी ही झोपड़ी है। और तेरा कौन सा इमोर्टल सेक्ट है, मैंने आज तक इसका नाम क्यों नहीं सुना, तू कहीं धोखेबाज तो नहीं है, हमसे भी बड़ा धोखेबाज तो नहीं है तू। और वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है मरना है क्या साले। और इधर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर बाइसन की हिम्मत को देखकर कहता है सच में मैंने भी इस इमोर्टल सेट के बारे में कभी भी नहीं सुना और ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे है। और इधर जो फिफ्थ एल्डर होता है वह कहता है तूने हमारी गोस्ट किंग सेट से पंगा लिया, मैं तेरे दोनों डिसाइपल को जान से मार डालूंगा। वह प्रिंस से कहता है जाओ और इन दोनों डिसाइपल को जल्दी से जान से मार डालो। वहां पर जो प्रिंस होता है वह तुरंत स्वाड लेकर उन दोनों यानी हाउटियान और वांग लुई को जान से मारने जा रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है ऐसा मत कर। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है ना वह उनको मारता नहीं है बल्कि पीछे की जो रस्सी होती है वही काट देता और कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। उसके बाद वो वांग लुई, हाउटियान, अपने गार्ड और अपने साथी वहां से जोर से सेट की तरफ भागने लगता है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भागने लगता है। वो लोग वो जो समुद्र नहीं था मतलब नदी थी गाइस उसको पार करते हैं। बट हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत वहां पर वो जो स्मॉल वर्ल्ड नहीं होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण सभी वो गुंडे साथ ही साथ गोस्ट किंग के सभी मेंबर्स फिफ्थ एल्डर और वो जो प्रिंस और सभी जितने भी डिसाइपल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। जितने भी गुंडे होते हैं गोस्ट किंग सेट की वो चिल्ला रहे होते हैं अबे हम कहाँ पर गिर रहे हैं, और वो लोग जोर से वहीं पर गिरने लगते हैं। तभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, प्रिंस भी शौक में था और कहता है आखिर मैं किस जगह आ गया। तभी वो जो अंदर डिवाइन बीस्ट नहीं रहती थी वह हमारे मेन कैरेक्टर के सभी डिसाइपल साथ ही साथ प्रिंस और उसके गार्ड को उठाकर बाहर फेंक देती है और नीचे जितने भी वो नहीं गोस्ट किंग सेट के गुंडे थे उन सभी को जान से मार डालती है। हमारे प्रिंस को दिखाया जाता है, प्रिंस एकदम शौक में कहता है क्या ये अंदर एक सच में एक दुनिया थी, मतलब मेरे सामने जो बंदा खड़ा है उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए नीचे पानी के अंदर एक डायमेंशन बना दिया, सच में बंदा बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मेरे टेस्ट में पास हुए, मैंने तुम्हारे टैलेंट को देखा, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा नेक दिल हो, तुम मेरी परीक्षा को पास कर चुके हो। अगर तुम्हारी स्वाड मेरे डिसाइपल के पास पहुंचती ना तो उससे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ चुकी हो, और तुम एक नेक दिल भी बंदे हो। तो ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनने का ऑफर देता हूँ, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहते हो। यह बात सुनकर वहाँ पर जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है और कहता है
मास्टर मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर गार्ड रोकता है और कहता है प्रिंस आप ये क्या कर रहे हैं। और गार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वह जो प्रिंस था ना वो तुरंत हमारी मेन कैरेक्टर के सामने झुक गया होता है, एकदम घुटनों पर आ गया होता है तुरंत। और वह हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है आपका धन्यवाद मास्टर अपना डिसाइपल बनाने के लिए। वहाँ पर गार्ड बोलता है मास्टर आप क्या कर रहे हैं, आप जान रहे हैं ना एम्परर का ऑर्डर है गोस्ट किंग सेक्ट में रहने का। वहाँ पर प्रिंस बोलता है जाओ एम्परर से कह दो मैं इसी सेक्ट को ज्वाइन करूंगा, किसी गोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ यहाँ से अब निकल जाओ। वहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो अपना मुंह उटकाते हुए यहाँ से चला जाता है क्योंकि प्रिंस ने उसे ऑर्डर दे दिया है कि अब उसे यहाँ से चले जाना है। वहाँ पर वो गार्ड चुपचाप अपना मुंह झुकाकर वहाँ से चला जाता है। जो प्रिंस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुका ही होता है। गाइस मेन कैरेक्टर को आज से हम एमसी बोलेंगे। तभी वहाँ पर जो बाइसन होता है उसके सामने सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है होस्ट आपके जो डिसाइपल है उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन स्पिरिट बॉडी को डिटेक्ट किया गया है। आपको 12 घंटे में इस बंदे की ड्रैगन स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको इसकी बॉडी को टच करने की जरूरत है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वह तुरंत प्रिंस के पास जाता है और गाइस प्रिंस का नाम झाओ लॉन्ग है। और तुरंत जाकर प्रिंस की बॉडी को टच करता है और तुरंत उसे उठाता है। और अचानक से प्रिंस की बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रिंस कहता है ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे इतना ज्यादा अजीब क्यों फील हो रहा है। और अचानक से प्रिंस की बॉडी में एक काफी खतरनाक एनर्जी निकल तुरंत आसमान में एक काफी बड़ा हमें ड्रैगन दिखाई दिया जाता है। और तुरंत वहीं पर प्रिंस की जो ड्रैगन स्पिरिट बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है। हमारा एमसी प्रिंस से बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन स्पिरिट बॉडी छिपी हुई थी उसको एक्टिवेट कर दिया है। अब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तक पहुंच चुके हो, बस तुम्हें अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करने की जरूरत है। वहां पर सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन दे देता है कि होस्ट आपने अपने स्टूडेंट का ना ड्रैगन स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट कर दिया है। वहाँ पर जो प्रिंस होता है वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है, कहता है मास्टर आपने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया, सच में आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। तभी वहाँ पर जो सिस्टम होता है वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है, कहता होस्ट आपने आज का दिया हुआ टास्क बहुत ही अच्छे से पूरा कर लिया है। साथ ही साथ आपके डिसाइपल प्रिंस की जो लॉयल्टी है वो 80% तक पहुंच चुकी है। इसके लिए आपको रिवार्ड दिया जाएगा। रिवार्ड के रूप में आपको ड्रैगन बोन दी जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर ड्रैगन बोन का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्या ड्रैगन बोन, सच में वो बहुत ही बड़ा खजाना योगा, लगता है मेरे पास कल्टीवेशन आ ही जाएगी। तभी सिस्टम उसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है यह ड्रैगन बोन वही यूज कर सकता है जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट बॉडी हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगा ही था ये साला सिस्टम मेरे को कुछ देगा होगा नहीं। उसके बाद जो बाइसन होता है वो तुरंत ड्रैगन बोन को निकाल कर सीधे प्रिंस को दे देता और कहता है यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है। जो प्रिंस होता है तुरंत उस चीज को लेता और कहता है मास्टर ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये ड्रैगन बोन है, यह एक सिंपल सा ड्रैगन बोन है जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वहाँ पर प्रिंस बोलता है सच में मास्टर इस चीज से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकला, ये तो किसी लीजेंडरी ड्रैगन की बोन है। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम ऐसा ही समझ सकते हो, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। वहाँ पर जितने भी मतलब वो हाउटियन वांगलुई भी कहते हैं सच में मास्टर तुसी ग्रेट हो, आपने तो एक बहुत ही ज्यादा हेवनली लीजेंडरी प्योर ब्लड वाले ड्रैगन का वो लीजेंडरी बोन दे दिया यार, सच में आप तो ग्रेट हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है, कहता है मास्टर आपने जो मुझ पर एहसान किया ना सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। तभी सिस्टम प्रकट हो जाता है और कहता है जो झाओलियांग है उसकी लॉयल्टी 80% से बढ़ चुकी है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर झाओलिंग से बोलता है जाओ कल्टीवेशन करो। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बाहर निकलता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर साथ ही साथ हाउटियन और वांग लुई भी इस धमाके को देखते हैं। और वहाँ पर जो हाउटियन होता है वो कहता है सच में जो प्रिंस है उसने तो हेवन लेवल की फाउंडेशन बना ली। और गाइस जब भी कोई क्यूआई रिफाइनिंग के बाद ब्रेक थ्रू करता है ना तो फाउंडेशन के भी कई लेवल होते हैं, मतलब किस तरह की उसने फाउंडेशन बनाई है। और जिस तरह के प्रिंस ने फाउंडेशन बनाई है वो एक हेवन लेवल का है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें भविष्यकर्ता का सीन दिखाया जाता है जो फिर से प्रिंस की थोड़ी डेस्टिनी और किस्मत उसमें चेक कर रहा है। बट अचानक से जिस चीज से वो चेक कर रहा था पूरी चीज ब्लास्ट हो जाती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे बाहर निकलता है। वह बंदा बोलता है ये कैसे हो सकता है, प्रिंस तो ट्रू ड्रैगन एम्परर की विरासत मिल गई है क्या, बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो साउथ साइड की में गए थे ना। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आराम से मछली मार रहा होता है और कहता है यार क्या जिंदगी है, मतलब कोई ना कल्टीवेशन ना कुछ भी,
मछली मारो खाओ। तभी वो अपने पास से भुना हुआ मुर्गा निकालता और कहता है आज तो मैंने मुर्गा भून कर रखा है, चलो खाते हैं। तभी उसके डिसाइपल आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अबे यार, फिर से तुरंत ना मुर्गा एकदम पानी में फेंक देता है और अंदर का वो जो उसका नहीं होता है पालतू डिवाइन बीस्ट वो खा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, फिर अपना पोज बनाकर एकदम एक्सपर्ट वाला बैठ जाता है। तभी उसके डिसाइपल आते हैं और कहते हैं मास्टर सेक्ट में कुछ भी खाने की चीज़ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कुछ भी खाने की चीज़ नहीं है। तभी वहाँ पर हाउटियन बोलता है मास्टर मैंने सेट के पीछे यार्ड में ना बहुत सारे मुर्गे देखे हैं, तो उन्हीं को पकड़ा जाए, भूना जाए, बनाया जाए क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं उसको कोई नहीं छुएगा तो मैं उसको एकदम भरता वर्ता बना दूंगा। तभी वहाँ पर हाउटियन बोलता है तो मास्टर हम खाएंगे क्या, चलिए मुर्गा ही बनाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसको छूने की कोशिश की ना तो एकदम मैं तुम्हारा हड्डी वड्डी तोड़ दूंगा। हाउटियन बोलता है तो मास्टर हम लोग खाएंगे क्या, बहुत ही तेज भूख लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो पहाड़ के नीचे चलते हैं और मार्केट से सामान खरीद कर लाते हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, एकदम मुर्गा उर्गा नहीं खाते। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारा ज्ञान देता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंस और हाउटियन के साथ नीचे से जाकर कई बार सामान ला रहा था, मतलब बहुत सारे सामान को ना लाद उन दोनों से ढोआ ला रहा होता है सेक्ट में। वहाँ पर जो हाउटियन होता है वह कहता है मास्टर हम चलते हुए क्यों आ रहे हैं, आपकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा आई है, हमें पकड़िए और टांग कर सीधे उड़ाकर पहाड़ पर लेकर चलिए ना सेक्ट में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यह तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ट्रेनिंग करो, फिजिकल बॉडी स्ट्रांग करो। वहाँ पर वो दोनों कहते हैं मास्टर सच में हम हमारी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है अब कैसे बताओ, मैं आसमान में उड़ ही नहीं सकता, उड़ पाता तो एकदम पैदल चलता, एकदम हल्का मचाकर आसमान में उड़ता है यार, अब क्या ही बताऊं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मार्केट में नॉनवेज की दुकान ढूंढ रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है हटो हटो हटो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या यार, मतलब एक नॉनवेज की दुकान भी नहीं मिल रही है, जाकर एकदम बढ़िया से मुर्गा उर्गा पकवा कर खाता। तभी एक बंदा एकदम पी कर आता है और कहता है पुष्पा तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई, और तुरंत वहीं जमीन पर गिर जाता है। गाइस एकदम पिया होता है बंदा, एकदम पी कर चल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अब ये तो पियक्कड़ लग रहा है। तभी जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है होस्ट सन ऑफ लक को डिटेक्ट किया गया है और इसका नाम शू सांग से, और फोटो भी दिखा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर पियक्कड़ की तरफ देखता और कहता है अब ये तो पियक्कड़ है, लगता है इसका मतलब बहुत ही बड़ा कोई ब्रेकअप हो गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को उठाता और कहता है अबे भाई उठ जा। वो बंदा बोलता है नहीं पुष्पा तू मेरे को छोड़कर क्यों चली गई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे पुष्पा कहीं नहीं है, तुझे छोड़कर कभी क्या लगता है चली गई, तू अभी भी उसके याद में पड़ा हुआ है। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं और एक बंदा आकर कहता है चिल्लाकर देखिए गार्ड इस बंदे ने पियक्कड़ बंदे को मार दिया। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में देखता और कहता है अबे कौन किसको मारा। तभी वो गार्ड बोलता है जाओ जल्दी से इसको पकड़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत खड़ा हो जाता है, जोर से चिल्ला कर कहता है अबे तुम लोग पागल हो क्या, ये बंदा मारा नहीं है। एक बात बताओ आखिर मैंने इस बंदे को मारा किसने देखा, क्या मैंने किस हथियार से मारा, किसी ने देखा क्या, आखिर मैंने किस हथियार का यूज किया। इस बंदे की बॉडी को देखो, इस बंदे की बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है। तभी जो इस पर इल्जाम लगा रहा होता है वो बोलता है इसी ने मारा होगा, मैंने खुद देखा है। देखिए गार्ड ये बंदा डेड बॉडी के पास ही बैठा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का डिसाइपल हाउटियन उसके पास आ जाता और कहता है मास्टर आपने जिस चीज को ठिकाने लगाने के लिए बोला था हमने वो कर दिया, यानी वो नहीं बड़ा सा खूब सारा अनाज उनाज लगवा रहा था। हाउटियन वो बोलता है, हमारा मेन कैरेक्टर में डर जाता है और कहता है पागल है क्या, ठिकाने लगाने ये कौन सा शब्द होता है। वो गार्ड भी कहता है पकड़ लो साले को, इसने बोला ठिकाने लगाने को, यानी इसी ने बंदे को मार रहा है, मतलब सिटी में बंदा सबको मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे मैंने कब बोला। तभी जो हाउटियन होता है अपने बंदों को बुलाता है, लड़ाई हो गई लड़ाई, और सारे लोग एकदम मार धाड़ किया जाए। तभी वो जो गार्ड होता है वो कहता है पकड़ लो सबको खत्म कर दो, ये लोग लगता है कोई असैसियन है। तभी जो प्रिंस होता है वो एंट्री मारता और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी प्रिंस अपने डिसाइपल को देखता है। वो गार्ड जैसे प्रिंस को देखते हैं उससे ग्रीट करते हैं। वो जो प्रिंस होता है वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मास्टर पर अनसल्ट इल्जाम लगाने की। वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता और कहता है प्रिंस माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा कुछ बंदों पर ज्यादा ही विश्वास कर लिया। वहाँ पर जो हाउटियन होता है वह कहता है प्रिंस यार तेरा तो काफी बड़ा दबदबा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच में इस बंदे का काफी बड़ा दबदबा है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है जल्दी से इस बंदे को उठाकर लेकर चलो, यानी वो पियक्कड़ की तरफ इशारा कर रहा होता है। तभी जो हाउटियन होता है वो प्रिंस को उठा लेता है और कहता है चलिए मास्टर चलते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से हाउटियन की तरफ देखता और कहता है
पागल हो चुके हो क्या? इस बंदे को उठाओ, यानी इस पियक्कड़ को उठाओ। वहाँ पर हाउटियन कहता है सॉरी मास्टर, गलती हो गई। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस पियक्कड़ बंदे को उठाकर लाया गया होता है। वो बोल रहा होता है पुष्पा तूने मेरे को धोखा क्यों दिया, बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बे इसके साथ आखिर हुआ क्या है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो यहीं पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।